नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक थ्योरम देखी थी, सब ग्रुप के बारे में बात की थी। सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप के एग्जांपल्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और एक थ्योरम देखी थी कि जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो जी और एच में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है। एच में किसी एलिमेंट ए का इन्वर्स जो होता है वही जी के अंदर उस एलिमेंट का इन्वर्स होता है, और एच में किसी एलिमेंट की कोटि जो होती है वो भी जी में होती है। तो उन सब के बारे में डिस्कस किया था अपन। उसके आगे चलते हैं। तो एक टॉपिक है ग्रुप कॉम्प्लेक्स, ग्रुप सम्मिश्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रुप सम्मिश्र और इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। क्या होता है कि ग्रुप जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, ग्रुप जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई भी एरिक्त उपसमुच्चय, चाहे वो सब ग्रुप हो या न हो, वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है ग्रुप का। जैसे अच्छा एग्जाम्पल अपन ने लिया कि जी एक ग्रुप लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और अपन जानते हैं संक्रिया है वो गुणा संक्रिया है, ठीक है। अब इसके सम्मिश्रों की बात किया, जैसे मैं मान लो लेता हूँ H1 है वो 1 - 1, तो ये सब ग्रुप भी है, सम्मिश्र भी है। H2 मैं ले लेता हूँ 1 और आयोटा, ये सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो -1 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, समवर्ता नियम की पालना नहीं हो रही, तो ये सब ग्रुप नहीं है, लेकिन सम्मिश्र है। ऐसे ही H3 मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो कि 1 - 1 और आयोटा, ये भी सम्मिश्र है लेकिन सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों एलिमेंटों को गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, वो H3 का एलिमेंट ही नहीं है। तो ग्रुप के सम्मिश्र की परिभाषा मैं ये लिख सकता हूँ कि किसी ग्रुप जी का कोई भी एरिक्त उपसमुच्चय चाहे वह सब ग्रुप हो या न हो, ग्रुप जी का क्या कहलाता है? सम्मिश्र कहलाता है। ग्रुप जी का सम्मिश्र कहलाता है। कोई भी ग्रुप जी है, उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, अब वो नॉन एम्प्टी सबसेट चाहे सब ग्रुप हो या न हो, वो क्या कहलाता है? सम्मिश्र कहलाता है। जैसे जी के अंदर H1 H2 H3 की बात कर लिया, ये सब ग्रुप है, सम्मिश्र भी है। ये सब ग्रुप नहीं है लेकिन सम्मिश्र है, ये भी सब ग्रुप नहीं है लेकिन सम्मिश्र है। तो सम्मिश्र सब ग्रुप हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है अपने को। और कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट बना लो, जैसे H4 मैं केवल यही बना लेता हूँ 1, जैसे H4 में केवल 1 बना लेता हूँ, तो ये तो सब ग्रुप भी हो गया, आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप, जिसको अपन ने पढ़ा था कि प्रॉपर सब ग्रुप है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। अच्छा, ये सब ग्रुप भी है, सम्मिश्र भी है। तो सब ग्रुप तो हमेशा सम्मिश्र होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सब ग्रुप इम्प्लाई कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कि सब ग्रुप होता है वो तो सम्मिश्र होता है हमेशा, लेकिन सम्मिश्र का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं। जैसे H2 सम्मिश्र है, H3 सम्मिश्र है, सब ग्रुप नहीं है। H1 सब ग्रुप है, सम्मिश्र भी है। H4 सब ग्रुप है, सम्मिश्र भी है। तो सब ग्रुप इंप्लाई करता है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप को। लेकिन देखो, तीर का चिन्ह इधर नहीं है, इसका मतलब ये होगा तो ये होगा, लेकिन ये होगा तो ये होना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, यदि H व K किसी ग्रुप, यदि H और K किसी ग्रुप G के दो सम्मिश्र हो, यदि H व K किसी ग्रुप G के दो सम्मिश्र हो तो इनका जो गुणा H और K अगर दो सम्मिश्र हैं
तो इनका गुणा एच के से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एच के से। परिभाषित कैसे होता है? दर्शाया तो एच के से जाता है, परिभाषित होता है एच के में पहला एलिमेंट तो एच का आता है और दूसरा एलिमेंट के का आता है। जो एच के में पहला एलिमेंट है वो तो एच का आता है और दूसरा एलिमेंट के का आता है। एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और के बिलोंग्स टू कैपिटल के। ऐसे तो परिभाषित होता है इनका गुणा। जैसे एच का इन्वर्स निकाले तो एच इन्वर्स, अगर आप जो ये सम्मिश्र है उसका इन्वर्स निकाल रहे हो तो एच इन्वर्स। एच इन्वर्स कैसे परिभाषित होगा? एच इन्वर्स में एच इन्वर्स टाइप के एलिमेंट आते हैं जहाँ एच एलिमेंट किसका है? एच का। ऐसे ही अगर के इन्वर्स निकालना हो तो के इन्वर्स में के इन्वर्स टाइप के एलिमेंट आते हैं और के एलिमेंट किसका है? के का। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो एच के बन के आता है यहाँ दो सम्मिश्र हैं। अच्छा देखो, अब सम्मिश्र है इसका मतलब एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में और के का प्रत्येक एलिमेंट जी में, तो एच के का अंदर जो एलिमेंट बनेगा वो भी जी में बनेगा। एच का प्रत्येक एलिमेंट भी जी का है, जी का प्रत्येक एलिमेंट भी जी का है, तो एच के का जो एलिमेंट बनेगा वो भी जी का आएगा। तो एच के भी सबसेट होता है किसका? जी का। एच इनवर्स होता है वो भी सबसेट होता है जी का, और जो के इनवर्स होता है वो भी सबसेट होता है जी का। तो इनको आप नोट बना के लिख लेना इस चीज़ को। अब इनको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल है, जी अपने को दे रखा है वही ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये तो अपने को ग्रुप दे रखा है। और संक्रिया जो है आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो संक्रिया जो है वो क्या है? डॉट। एच अपने को दे रखा है इसमें 1 और -1, तो देखो ये एक सम्मिश्र है। के दे रखा है वो दे रखा है अपने को आयोटा। ये सम्मिश्र भी है सब ग्रुप भी है, ये सम्मिश्र है सब ग्रुप नहीं है केवल, क्योंकि आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो -1 बनेगा, वो तो सेट का एलिमेंट ही नहीं है ना। तो ये भी सम्मिश्र है, ये भी सम्मिश्र है। अब इनको गुणा कैसे करते हैं? इनका जो एच के जो गुणा होता है वो कैसे? पहला एलिमेंट एच का उठाओ -1, उसको दूसरा एलिमेंट के का, ठीक है, हो गया। अब इस 1 को करो, पहला एलिमेंट 1 और आयोटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बना माइनस आयोटा और आयोटा। ऐसे तो परिभाषित होता है अपना एच के। एच इनवर्स परिभाषित होता है वो कैसे होता है? देखो एच के एलिमेंटों को देखो -1 और 1 है, तो अपन लिखेंगे -1 का इनवर्स और 1 का इनवर्स, ठीक है। अब -1 का इनवर्स क्या होता है? इसको 1/-1 और इसको 1/1, तो ये बन गया -1 और 1, इनवर्स भी सेम आ गया। अगर अपने को के इनवर्स निकालना हो, के इनवर्स क्या है? 1 आयोटा, क्योंकि के इनवर्स 1 आयोटा, 1 आयोटा है, तो इसको आयोटा से अगर ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर आयोटा नीचे -1, क्या आया? माइनस आयोटा। अब देखो दोस्तों, आप एच के अंदर दो जो एलिमेंट आए हैं वो बताओ किसके हैं? ग्रुप के हैं या नहीं है? है ना। तो अभी जो पीछे नोट पॉइंट में लिखाया था कि एच के सबसेट होता है जी का। एच इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो भी ग्रुप के हैं, इसका मतलब एच इनवर्स है वो भी एलिमेंट किसका होता है? जी का। के इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो भी ग्रुप के हैं, इसका मतलब के इनवर्स भी किसका सबसेट होता है? जी का। एक एग्जाम्पल तो ये है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो कि ग्रुप तो मैं ले रहा हूँ Z प्लस, अपना जो इंटीजर्स का सेट है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। इसके दो सम्मिश्र मान लेता हूँ, ये हैं -3 7, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि सम्मिश्र का सब ग्रुप होना तो ज़रूरी नहीं है ना। और के मान लो ये 2 और 6, ठीक है। अब देखो एच के कैसे गुणा करते हैं? एच और के को अगर आप गुणा करोगे तो जो एच के होगा, एच के जो बनेगा उसमें पहला एलिमेंट तो एच का और बीच में ये संक्रिया प्लस दूसरा एलिमेंट के का, ठीक है। अब पहला एलिमेंट एच का प्लस दूसरा एलिमेंट के का, अब पहला एलिमेंट एच का दूसरा एलिमेंट के का, ठीक है। अब पहला एलिमेंट एच का दूसरा एलिमेंट के का, तो ये एच प्लस के बनेगा यहाँ। तो इसके एलिमेंट -1
यहाँ से 3, यहाँ से 9 और यहाँ से 13। ठीक है दोस्तों, ये बना है अपना एच के। अब बात करें जैसे एच इनवर्स की, तो जो एच इनवर्स बनेगा, एच इनवर्स जो बनेगा वो उसमें एच इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो ऐसे देखो। अब इनवर्स का मतलब है प्लस संक्रिया, और प्लस संक्रिया में इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा लो आप। अगर गुणा होता तो वह, जैसे अभी ऊपर गुणा था, संक्रिया गुणा थी, तो इनवर्स का मतलब 1/, होता है, और अगर संक्रिया प्लस है तो इनवर्स का मतलब नेगेटिव होता है। तो पहला एलिमेंट तो -3 और दूसरा एलिमेंट 7, तो क्या बन के आया ये बन के आया 3, -7। अगर आपको के इनवर्स पूछे, इसका मतलब के जो एलिमेंट है उनके नेगेटिव लगा दो, तो -2 और माइनस से। ऐसे प्लस संक्रिया के लिए H प्लस के H इनवर्स के इनवर्स निकाला जाता है, और पहले एग्जाम्पल से मैंने गुणा संक्रिया के लिए बताया है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप परिभाषित होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप को आप समझो। और इसके बाद में दोस्तों अपन थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसको छोटा ही बना रहे हैं, इसमें केवल एक ही टॉपिक मैंने बताया है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। तो परिभाषा बताइए और इसके बारे में समझाया है, इसको आप देखना और ध्यान से समझते हुए इसको करना। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम।